चलिए, तो नाउ इट इज हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, है ना। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फाइनाइट एलिमेंट मेथड में आपने देखा होगा कि हमको इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं ना। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में तरह तरह के इंटीग्रल आते हैं, स्टिफनेस में इंटीग्रल आता है ना। स्ट्रेन निकालने के लिए भी इंटीग्रल का यूज है, हर जगह पे इंटीग्रेशन का यूज है ना। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेन चीजें, जैसे कि एक होता है ट्रेपेजॉइडल रूल, है ना। एक हम पढ़ने वाले हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, ये आप लोगों ने थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर होगा, थोड़ा सा भूल गए होंगे आप इस वक्त। दूसरा हम पढ़ेंगे सिम्पसन। सिम्पसन 1/3 है, 3/8 है, हाँ, ट्रेपेजॉइडल है, रंगे कुत्ता है। रंगा कोट्टा तो इंटीग्रेशन की नहीं है, वो मेथड डिफरेंशिएशन की है ना। तो सर आता है इसी में, एनए में, न्यूमेरिकल एनालिसिस में। हाँ, आता इसी में है। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन दो चीजें हैं ना। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में एक तो ट्रेपेजॉइडल रूल, एक सिम्पसन 1/3 रूल, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस क्वाड्रेचर। गॉस क्वाड्रेचर, तो इन तीनों मेथड से यदि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं तो इन तीनों में जब हम लास्ट में कंपैरिजन करेंगे तो वी विल फाइंड दैट गॉस क्वाड्रेचर इज वेरी वेरी एक्यूरेट मेथड। मतलब ये ट्रू रिजल्ट्स के आसपास हमको वैल्यूज दे देती है। हम इंटीग्रेशन तो करते नहीं है ना, हम फंक्शन वैल्यूज की हेल्प से इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं अभी आपको ट्रेपेजॉइडल रूल थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्रेपेजॉइडल रूल की, है ना। अभी हम कोशिश करेंगे केवल ट्रेपेजॉइडल रूल को समझने की फिलहाल, उसके बाद सिम्पसन पे चले जाएंगे, फिर क्वाड्रेचर पे चले जाएंगे। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या होता है कि मान लीजिए दो एक्सेस है हमारे पास, दिस इज योर एक्स एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, लेट दिस इज ए फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम जनरली कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना। ये हमारा फंक्शन है fx। तो अब जान लीजिए x एक्सिस पे कोई भी दो पॉइंट है, लेट फर्स्ट पॉइंट इज a, सेकंड पॉइंट इज b। तो a पॉइंट से लेके b पॉइंट के बीच में, कर्व के बीच में जो एरिया है, ये कर्व x एक्सिस के साथ जो एरिया ऑक्युपाई करता है बिटवीन a एंड b, so here a is known as the lower limit, b is known as the upper limit. So we write a to b y dx, a to b y dx, ये जो इंटीग्रल है ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है, इस एरिया को निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए बहुत सारे मेथड यूज किए गए, तो उसमें से एक मेथड जो है वो ट्रेपेजॉइडल मेथड है, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल मेथड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं इस पॉइंट को, जो कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है कर्व के ऊपर, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को यदि मैं थोड़ा सा हैचेट करके दिखा दूं आपको, रेड वाला जो पार्ट है, रेड लाइन से नीचे का जो पार्ट है, ये हमारा एक ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट करता है। इट इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल विच इज हैविंग टू पैरेलल साइड्स, है ना, जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसकी दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, और ट्रेपेजियम किसे कहते हैं, जिसकी वन साइड पैरेलल होती है। जैसे कि ये दिस पैरेलल टू दिस, और ये आपने ज्वाइन कर दिया, सन दिस इज ए ट्रेपेजियम। तो ये देखिए, ये वाली साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। This side and this side are not parallel, only one pair is parallel, so that's why this is the height, है ना, which is making 90 degree, 90 डिग्री एंगल जो बनाएगी, that is the height। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो मान लीजिए एक की हाइट h1 है, दूसरे की हाइट h2 है ना, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए सपोज h है,
तो यदि मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो हो जाएगा हाफ H1 + H2 मल्टीप्लाइड बाई H। ये हमारा ट्रेपीजियम का एरिया है, जनरल एरिया, जिस तरह से हम ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रेपेजोइडल रूल में किसी कर्व के नीचे कोई दो पॉइंट लिए, दोनों पॉइंटों को स्ट्रेट लाइन से मिलाया और उसके नीचे क्या बन गया, ट्रेपीजियम बन गया, है ना, ट्रेपीजियम बन गया। तो ट्रेपीजियम बनने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट आउट कर गया, ये पार्ट हमारा छूट गया। कौन सा पार्ट छूट गया? अभी देखिए मैं आपको कलर से बताता हूँ। ये जो ब्लू कलर में पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा ट्रेपीजियम के एरिया में शामिल नहीं है। तो ये जो ब्लू पार्ट छूट गया, यही हमारी एक तरह से क्या है, एरर है। ये हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे, ये हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं, तो जो इंटीग्रेशन है वो एरिया है, और एरिया को किसी भी मेथड से निकाला जा सकता है। ट्रेपीजियम से निकाल लो, ट्रायंगल बना के निकाल लो, है ना, पैराबोला बना के निकाल लो, कोई भी फिगर बना के आप कोशिश करें एरिया निकालने की। तो अभी आपने ट्रेपीजियम बना करके कोशिश की, तो आपका ये ब्लू वाला पार्ट आपका रह गया, है ना। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखने के लिए मैं कर्व को थोड़ा सा ज्यादा डीप बनाता हूँ। मान लीजिए मेरा कर्व इस तरह से है, एंड लेट दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट ए, दिस इज माय सेकंड पॉइंट बी, और मैं यदि ट्रेपीजियम बनाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा छूट जाता है, ट्रेपीजियम में है ही नहीं। सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट द एरर, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी एरर आ रही है ना। आप ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और आप वो वाला एरिया छोड़ दे रहे हैं। आप ये वाला एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और आप ये वाला एरिया छोड़ दे रहे हैं। तो आपके केस में एरर आ रही है। अब इस एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? तो मिनिमाइज करने के लिए हम इसमें सेगमेंट्स का यूज करते हैं। सेगमेंट, देखिए एरर कैसे मिनिमाइज होगी। अभी आपने ए से बी तक एक सेगमेंट बनाया है। कितने सेगमेंट बनाए आपने? ए टू बी एक सेगमेंट बनाया है। यदि आप ए से बी के बीच में दो सेगमेंट बना दें, है ना, दो सेगमेंट बना दें, तो अभी देखिए दो सेगमेंट बना के मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। वही फिगर है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ए है, ये मेरा सेकंड पॉइंट बी है। पहले मैंने एक सेगमेंट बनाया था, अब मैं इस ए बी इंटरवल को, जो इंटरवल है ए टू बी, इस इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक पार्ट ए टू ए प्लस एच और दूसरा पार्ट ए प्लस एच टू बी, ठीक है। मतलब ए से लेके बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैंने एक पॉइंट बीच में और ले लिया, दिस इज आल्सो द पॉइंट। अब मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को इससे मिलाया, तो ये मेरा एक फर्स्ट ट्रेपीजियम बन गया, और इसी पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया, तो ये मेरा दूसरा ट्रेपीजियम बन गया, है ना। तो मैंने पहले वाले केस में एक सेगमेंट लिया था, एक ट्रेपीजियम बना था, मैंने दो सेगमेंट लिए, दो ट्रेपीजियम बनाए, ठीक है। अब यदि मैं एरर को एनालाइज करूं, तो फर्स्ट वाले ट्रेपीजियम में मेरा ये एरिया रह गया, सेकंड वाले ट्रेपीजियम में मेरा ये एरिया रह गया। और यदि मैं एक ही सेगमेंट बना के सॉल्व करता, यदि मैं एक ही सेगमेंट बनाता, तो यहां से लेके ये स्ट्रेट लाइन आती, तो फिर मेरी जो एरर होती वो ये भी एरर में शामिल हो जाता। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, अब मेरी एरर रिड्यूस हो गई है, पहले के मुकाबले मेरी एरर ब्लू पार्ट के इक्विवेलेंट रिड्यूस हो गई है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, यस सर। हाँ, तो दो सेगमेंट में लेने से हमारी एरर जो है क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सिमिलरली यदि मैं दो की जगह चार सेगमेंट ले लेता हूँ, 8 सेगमेंट ले लेता हूँ, तो मेरी एरर फर्दर रिड्यूस होती जाएगी, फर्दर रिड्यूस होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मुझे मेरी एरर लगभग जीरो के बराबर हो जाएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरी एरर जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। और उसको देखिए मैं डायग्राम में फिर दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं इसको बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ, है ना। एक बार ध्यान से देखिए, वही फिगर है, यहां से आपने स्टार्ट किया, ये बी पॉइंट था। अब ए से बी के बीच में आपने ढेर सारे सेगमेंट कर दिए, है ना। दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज सेकंड सेगमेंट, दिस इज थर्ड सेगमेंट, दिस इज फोर्थ सेगमेंट। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। 5 सेगमेंटों में बांट दिया। अब आपके 5 ट्रेपीजियम बन जाएंगे, पहली स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन, तीसरी स्ट्रेट लाइन, चौथी स्ट्रेट लाइन, पांचवी स्ट्रेट लाइन। तो देखिए आपकी जो एरर आपकी छूट गई है ना, जो आपका एरिया छूट गया वो बहुत ही स्मॉल एरिया छूट गया।
तो काफी कम एरिया छूटा है, जगह जगह पर काफी कम एरिया छूटा है, इसलिए आपकी एरर काफी हद तक रिड्यूस हो गई है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि मान लीजिए आपने किसी इंटीग्रल को सॉल्व किया, सपोज e टू द पावर x dx है मान लीजिए, या x ex dx है, कुछ भी है, मान लो x ex dx है, और इसकी लिमिट है सपोज 1 to 2, है ना, इंटीग्रेशन 1 to 2 x ex dx, ये इंटीग्रेशन है। तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आप में से कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे, x e टू द पावर x dx को? एनीवन? कैसे करेंगे? इसके लिए हिंट है, यू कैन सॉल्व दिस इंटीग्रेशन बाय पार्शियल इंटीग्रेशन से, पार्शियल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आप x को बना देंगे, सेकंड फंक्शन आप e टू द पावर x को बना देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा x इंटू पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। तो ये हो जाएगा x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का e टू द पावर x एंड लिमिट्स 1 to 2। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो अब ये एक्चुअल इंटीग्रेशन है, ये ट्रू वैल्यू है, इससे जो भी आंसर मिलने वाला है आपको, वो आपका आंसर क्या है, ट्रू वैल्यू है, दैट इज द ट्रू वैल्यू। और यहां से जो आंसर मिलेगा वो आपकी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यदि आप ट्रापेजॉइडल रूल से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, और आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यदि इससे हमको ट्रू वैल्यू मिलती है, इससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, तो फिर ट्रापेजॉइडल रूल का फायदा ही क्या है, मतलब क्यों हम यूज कर रहे हैं ट्रापेजॉइडल रूल को? जब हमें ट्रू वैल्यू मिल रही है तो हम क्यों ट्रापेजॉइडल रूल का यूज कर रहे हैं? तो रूल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी देखिए फंक्शन बहुत आसान है आपके, x e टू द पावर x, पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन e टू द पावर x, ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है और इनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी आपको आते हैं। अभी मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दिया जाए आपको, जिसके इंटीग्रेशन करना ही पॉसिबल नहीं है, मतलब आप उसको फॉर्मूला बेस्ड यदि इंटीग्रेशन करना चाहें तो आप उससे चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, और कर भी पा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है ना, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही ज्यादा लेंथी है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम इस ट्रू वैल्यू वाली वैल्यू की तरफ नहीं जाते हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की मेथड यूज करने में इजी है। इसमें केवल मुझे ये देखना होता है कि मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं, है ना। यदि मान लीजिए 5 पार्ट में डिवाइड करने से मुझे किसी इंटीग्रल का आंसर मान लीजिए 0.87 मिला, ठीक है, 5 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, नंबर ऑफ दी सेगमेंट मैंने कितने लिए, 5, और मान लीजिए मुझे आंसर मिला 0.8761, राइट। अब मान लीजिए मैंने इसको 5 की जगह पर 6 पार्ट में देखा, तो मुझे आंसर मिल गया 0.7341, मान लीजिए। तो अब देखिए पहले आंसर ये था, अब आंसर ये हो गया। जैसे जैसे आप पार्ट्स बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके ये आंसर्स रिपीट करेंगे, कि मान लीजिए 6 पॉइंट पर ये है और 7 पॉइंट पर भी आंसर यही आ गया, मान लीजिए 0.7358। तो शुरू की 2 डिजिट मैच कर गई आपकी, है ना, 6 पार्ट या 7 पार्ट पे फॉर एग्जांपल आपकी शुरू की 2 डिजिट मैच कर गई। इसका मतलब है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक आपका इंटीग्रेशन मैच कर रहा है, तो आपकी एरर काफी ज्यादा रिड्यूस हो गई है, और अब नंबर ऑफ सेगमेंट बढ़ाने से बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कितने रखे जाएं, है ना, 2 सेगमेंट से किया जाए, 6 सेगमेंट से किया जाए, 12 सेगमेंट से किया जाए, तो वो डिपेंड करता है कि यदि आपका आंसर रिपीट करने लग जाए, इसका मतलब उतनी एक्यूरेसी आपको आ गई। यदि आपके किसी पर्टिकुलर केस में 3 डिजिट सेम होने की एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, तब आप उसको 3 डिजिट के हिसाब से चेक करेंगे, 2 है तो 2 के हिसाब से चेक करेंगे। तो कुल मिलाकर ट्रेपेजॉइडल रूल में कुछ न कुछ एरर रह ही जाती है, और उस एरर को लेस करने के लिए, कम करने के लिए नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमको बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब जरा हम ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखिए एक मैंने फिगर ले लिया, दिस इज द पॉइंट ए एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉइंट बी, लेट दिस इज वाई एक्सिस, और आपने ये स्ट्रेट लाइन मिला दी, तो ये आपका एक्स एक्सिस है,
एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, मतलब ये फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो a पर यदि x की वैल्यू a है, यदि x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू कितनी है, f फंक्शन ऑफ f a, है ना। यदि x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू f a है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, दिस पॉइंट, ये पॉइंट f a को रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस पर, है ना। y एक्सिस पर ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, f a को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है, ये y एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट एफ बी को रिप्रेजेंट करता है, एफ बी। तो मैं लिख सकता हूं इफ x इक्वल टू बी देन y इक्वल टू एफ बी, y इक्वल टू एफ, इस तरह से लिख सकता हूं। अब मान लीजिए मुझे इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहली साइड ये है, इसकी वैल्यू क्या है, एफ बी, दिस इज एफ बी, और इस साइड की वैल्यू क्या है, एफ ए। तो दोनों पैरेलल साइड्स का समेशन, तो आई विल राइट एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी, ये वाली डिस्टेंस एफ ए, ये वाली डिस्टेंस एफ बी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाइट आपकी जो है ये वाली है, दिस इज योर हाइट, लेट दिस वैल्यू इज b माइनस ए, है ना। ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है, तो b में से a, ये ओरिजिन है आपका, दिस इज 0 0, this is your origin, so this value is small b, this value is a, so if you want to the distance between a and b, that will be b minus a, so multiplied by b minus a। तो वन सेगमेंट के लिए ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला हो गया हाफ b माइनस ए एफ ए प्लस एफ बी। ये बात समझ में आ गई वन सेगमेंट के लिए। अब इसे टू सेगमेंट के लिए करेंगे, फिर इसको एन सेगमेंट के लिए करेंगे। तो जो एन सेगमेंट वाला फॉर्मूला होगा वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो एक सिमेट्री इसमें बननी चाहिए। तो अभी एक सेगमेंट पे जब काम किया तो ये फॉर्मूला आया, है ना। इसको नोट डाउन कर लेते हैं एक जगह। सो एक सेगमेंट पे जब काम किया तो हमारा जो फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन का, वो फॉर्मूला क्या आया हमारा इंटीग्रेशन का, एक सेकेंड, वो फॉर्मूला हमारा आया, एक सेकेंड, इसको स्टॉप शेयर करता हूं, शेयर स्क्रीन बोर्ड। हाँ देखिएगा इसको हटा देते हैं। हाँ, तो एक सेगमेंट पे काम करने से हमारा फॉर्मूला आया b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ बी। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से ये आंसर आएगा, जिसमें हमको केवल क्या है, फंक्शन की वैल्यू चाहिए और ए और बी का वैल्यू चाहिए। हमें एक तो लोअर लिमिट चाहिए, एक अपर लिमिट चाहिए, और हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए ए पर और बी पर। बस इतने से हमारा इंटीग्रेशन निकल रहा है। हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है कि e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, या sin x का माइनस cos x होता है, cos x का sin x होता है। लाइक जो जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं वो हमें यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं करने हैं। केवल हमें तो फंक्शन वैल्यूज के बेस पर ही डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन निकाल देना है। तो ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो मेथड्स हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं जब हमारे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना, जब हमारे फंक्शंस नॉन इंटीग्रेबल होते हैं। तो उस केस में ये वाली जो मेथड है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये वन सेगमेंट पे हो गया। अब टू सेगमेंट पे बात करते हैं। तो चलिए टू सेगमेंट, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। नाउ you're dividing into two segments, let this is your point C, A B C। तो इसको हम जो गैप है उस जो B माइनस ए है, B माइनस ए को हमने, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी b माइनस ए, इस b माइनस ए को दो पार्ट में डिवाइड किया, देन दिस पार्ट, दिस वैल्यू इज स्मॉल h। तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है, स्मॉल h है। स्मॉल h कैसे निकालेंगे हम, b माइनस ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेगमेंट्स। यदि 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 4 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, n में करेंगे तो ये n हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा h के लिए जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा that will be h equal to b minus a
डिवाइडेड बाई n। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा h के लिए। अब h यहां से हम b इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस एन एच, वी कैन राइट इट। तो b इक्वल टू a प्लस एन एच भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट a प्लस एच, इसके बाद और पार्ट होगा तो a प्लस टू एच, a प्लस थ्री एच, a प्लस फोर एच, है ना। थोड़ा सा इसको और मैं दिखाता हूँ बढ़िया तरह से आपको, कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई चीज है, and let this is your point A, this is your point B, and you are moving from point A to point B by a gap of h, है ना। h गैप से आप मूव करते हैं, तो h की वैल्यू आप निकाल रहे हैं b माइनस ए डिवाइड बाई एन से। तो आपका ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया, इसको आप बोलेंगे a प्लस एच, दूसरा सेगमेंट a प्लस टू एच, तीसरा सेगमेंट a प्लस थ्री एच, a प्लस फोर एच, a प्लस फाइव एच, और लास्ट में जाके a प्लस एन एच। इस तरह से हम चीज को जनरलाइज कर सकते हैं, इस तरह से हम चीज को क्या कर सकते हैं, तो जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं जरा सा दो सेगमेंट पर इस फॉर्मूले को प्रूफ करता हूं। जरा सा पहले दो सेगमेंट ले लेते हैं, या तीन ले लेते हैं, डायरेक्टली तीन लेने से भी हमारा काम चल जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, लेट दिस इज योर थर्ड, है ना। दिस इज योर पॉइंट ए, this is your point B, this is your A plus H, and this is your A plus 2H, ठीक है। this is your A plus 2H, करेक्ट। तो जनरल भाषा में इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, FA, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, FA plus H, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, A plus 2H, और लास्ट वाले पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, FA plus 3H बोलो या फिर FB बोलो, बात एक ही है ना, क्योंकि b इक्वल टू ए प्लस थ्री एच है, यदि मैंने तीन सेगमेंट लिए हैं तो। सो दिस इज एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस थ्री एच और एफ बी, करेक्ट। अब मुझे एरिया निकालना है, तो मैंने ट्रेपीजियम बनाया। तो देखिए पहला ट्रेपीजियम ये बना, दिस इज योर फर्स्ट ट्रेपीजियम। तो अब इस फर्स्ट ट्रेपीजियम को एरिया निकालने के लिए क्या करें, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो यहां से शुरुआत होती है, तो इसको तो हम बोलते हैं y0, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं y2, और इसको बोलते हैं y3, ठीक है। y0, y1, y2, y3। y0 का मतलब क्या है, fa, y1 का क्या मतलब है, fa प्लस एच, y2 का क्या मतलब है, fa प्लस टू एच, y3। इस तरह से भी चीजें चलती हैं। तो हम एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये वाली पैरेलल साइड क्या है, y1, ये वाली साइड क्या है, y0। तो वी कैन राइट द एरिया एज y0 प्लस y1 multiplied by this distance is h. So half y0 plus y1 into h, करेक्ट। प्लस अब दूसरा वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया देखिए, इसमें भी ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन की वजह से ये वाला पॉइंट क्या है, y2, ये पॉइंट क्या है, y1। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया, हाफ y1 प्लस y2, हाफ y1 प्लस y2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट तो सब में कॉमन हो गई h, प्लस अब तीसरा वाला एरिया देखिए, इसमें क्या है, ये y3 है, तो y2 प्लस y3, तो ये हो जाएगा हाफ y2 प्लस y3 इंटू h। तो अब इसको यदि आप थोड़ा सा समराइज करेंगे, मतलब मैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जो एरिया आया है ये अभी तीन सेगमेंट मान करके आया है ना। तो यदि तीन सेगमेंट का आंसर ये है, तो n सेगमेंट का आंसर क्या होगा, तो वो हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखना, y0 जो है वो केवल एक बार आया है, y3 जो है वो केवल एक बार आया है, y1 और y1 दो बार रिपीट हुआ है, y2 और y2 दो बार रिपीट हुआ है। तो कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट एक बार आते हैं, और जो बचे हुए पॉइंट हैं वो दो दो बार आते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इसके एरिया में भी शामिल होता है और ये पॉइंट इसके एरिया निकालते वक्त भी शामिल होता है। तो बीच के जो पॉइंट हैं वो डबल टाइम्स आते हैं, दो बार आते हैं, ठीक है। तो यदि मैं इसको n सेगमेंट पे लिखना चाहूं एरिया को, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा।
मैं आपको जरा सा लिख के दिखाता हूँ एरिया। सो एरिया विल बी गिवन बाय, देखिए h/2 तो सब में कॉमन हो गया है ना, ध्यान से देखिएगा h/2 h/2 h/2, इस पूरे में आप ध्यान से देखिए h/2 हर टर्म में आ रहा है, तो एरिया विल बी h/2, कॉमन हो गया। अब अंदर क्या बचा, y0 और y3 बचा, तो y0 प्लस y3। अब मेरा थर्ड पॉइंट जो था y3 जो था वो लास्ट पॉइंट था, यदि मेरा लास्ट पॉइंट yn हो तो y3 की जगह क्या आ जाएगा, yn आ जाएगा। यदि मेरा लास्ट पॉइंट y10 हो तो y3 की जगह क्या आ जाएगा, y10 आ जाएगा। तो मैं एक जनरल फॉर्म लिख रहा हूं n पॉइंट्स n सेगमेंट्स में। तो फर्स्ट पॉइंट होगा y0, लास्ट पॉइंट होगा yn, तो मुझे क्या करना है, y0 प्लस yn को ज्वाइन करना है, प्लस अब जो y1 है, y1 दो बार आ गया तो दो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा y1। ऐसे ही y2 यहां भी आया, y2 यहां भी आ गया, इसमें से भी दो कॉमन हो गया, सो इट इज y2। ऐसे ही y3 भी तीन, यहाँ तो तीन ही सेगमेंट थे, तो जितने भी डॉट 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 कर सकते हैं आप इसको, यू कैन डू इट डॉट डॉट डॉट, और yn से जस्ट पहले वाला जो पॉइंट है दैट इज yn-1। तो इस तरह से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। तो ट्रेपेजोइडल रूल का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, बस आपको ये याद रखना है कि यदि हमें ट्रेपेजोइडल रूल से कोई भी इंटीग्रेशन निकालना है, कोई भी इंटीग्रेशन जो कि इस फॉर्म में है a to b fx dx, मान लीजिए कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है और उसको हमें ट्रेपेजोइडल रूल से निकालना है, तो हम तो सिर्फ ये याद रखेंगे कि h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn-1 ब्रैकेट क्लोज, दैट्स ऑल। बस एक सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है, तो इसको बड़े आराम से आप मेमोराइज कर सकते हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजोइडल रूल, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अब इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और ट्रेपेजोइडल के आधार पर उस न्यूमेरिकल को हम कर लेते हैं। तो चलिए, लेट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल। सो नाउ दिस इज एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 0.1 to 0.3, एक इंटीग्रेशन ले रहे हैं 0.1 to 0.3, लिमिट्स क्या क्या हो गई, a इक्वल टू 0.1 हो गया, b इक्वल टू 0.3 हो गया, है ना, a to b, और जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू है 5x e to the power minus 2x dx। तो देखो इस फिगर से हमको तीन बातें पता चल रही हैं कि एक तो हमारी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 0.1, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 0.3, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू है 5x e to the power minus 2x। ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है, ये हमें तीनों चीज पता लग गई। अब हमें इसका एरिया निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है h/2, तो h निकाल लेते हैं, h की वैल्यू क्या होती है b माइनस a। b कितना है हमारा, b कितना है, 0.1 से कहां तक गई है लिमिट, 0.1 to 1.3, ये 1 है ना, 0.1 to 1.3, सो इट इज 1.3 माइनस 0.1, तो ये कितना आ गया 1.2। तो हम यहां लिखेंगे h/2 यानी कि 1.2/2, ये हमारा h/2 हो गया। उसके बाद क्या आता है y0, y0 का मतलब क्या है, फंक्शन पहले पॉइंट पर, पहला पॉइंट कितना है हमारा 0.1 है ना, तो पहला पॉइंट कितना है, ये है 0.1। तो यदि हम पॉइंट्स की लिस्टिंग कर लें तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा कितना है 0.1, और h की वैल्यू जो होती है वो h इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सेगमेंट्स होती है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स, अभी मैंने मान लो एक सेगमेंट माना, अब ये मेरे ऊपर है कि मैं एक सेगमेंट मान के सॉल्व करता हूं,
4 सेगमेंट मान के सॉल्व करता हूं, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए 3 तरह से। पहले हम इसे 1 सेगमेंट से सॉल्व करें, फिर हम इसे 2 सेगमेंट से सॉल्व करें, फिर हम इसे 4 सेगमेंट से सॉल्व करें, और फिर हम जरा ऑब्जर्व करें कि हमारी एरर जो है वो रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 सेगमेंट मानकर, है ना। तो जब हम 1 सेगमेंट मानेंगे तो हमारी a की वैल्यू क्या हो गई, जो पहला फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो गई 0.1, पहला पॉइंट हो गया 0.1। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 0.1 में h जोड़ दो, है ना। पहला पॉइंट a होता है, दूसरा a प्लस h होता है, फिर a प्लस 2h होता है। तो 0.1 में हमने 1.2 जोड़ा तो हमारा कितना आ गया 1.3। तो बस यही 2 पॉइंट हुए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट प्लस लास्ट पॉइंट। तो हमने लिखा फंक्शन 0.1 प्लस फंक्शन लास्ट पॉइंट 1.3, है ना। फंक्शन बोलूं या y0 प्लस yn बोलूं, बात एक ही है। तो फंक्शन ऑफ 0.1, फंक्शन ऑफ 1.3, और प्लस क्या आता है 2 टाइम्स y1 y2 y3। तो अब इन दोनों के बीच में क्या कोई पॉइंट है, देयर इज नो पॉइंट। हमने एक ही सेगमेंट माना है तो इनके बीच में कोई पॉइंट है ही नहीं, तो अगले वाले टर्म सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। y1 y2 y3 कुछ है ही नहीं बीच में, दो एक ही सेगमेंट मान के कर रहे हैं। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा हुआ 1 सेगमेंट मानकर। ठीक है, अब आप f.1 कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे आप? तो इसे निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आपको fx पता है, यही तो है fx। तो x की जगह पर आपको 0.1 रखना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू x, x की वैल्यू 0.1 इंटू e⁻² x की वैल्यू 0.1। ये हमारी f.1 की वैल्यू। इसे सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर में, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब प्लस 1.3 की वैल्यू इसी तरह निकल जाएगी, x की जगह पे 1.3 रख देंगे, तो 5 1.3 मल्टीप्लाइड बाई e⁻² इंटू 1.3। तो ये हमारी वैल्यूज निकल गई। तो आप देखना f.1 भी निकल गया, f1.3 भी निकल गया, और 1.2/2 जो है कितना हो गया, 0.6 हो गया। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे, आप सभी के पास। तो जरा इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, सेकंड टर्म कितना आ रहा है। मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करिए। तो ये e⁻−0.2 है, तो ये शिफ्ट ln मैंने किया, e⁻−0.2 मैंने किया कैलसी में, तो मेरा आंसर आ गया 0.8187। ठीक है, 0.8187 इंटू 0.1 और इंटू 5 ये भी है, तो इंटू 0.1 इंटू 5, ये मेरा फर्स्ट टर्म आ गया 0.4093। तो अब जरा मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 0.4093। तो मेरा आंसर हो गया इक्वल टू, ये तो 0.6 ब्रैकेट के बाहर है, एज इट इज चलेगा। पहला टर्म मेरा आ गया 0.4093 प्लस, अब मैं दूसरे टर्म को सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करिए, चेक करते रहिए। तो मैंने दोबारा से शिफ्ट ln किया, और 2 इंटू 1.3 कितना हो गया 2.6, तो -2.6 मैंने पावर लगा दी, ये आ गया 0.074 इंटू 1.3 इंटू 5, तो ये वैल्यू हो गई 0.4827। कितनी वैल्यू हो गई है, 0.4827। तो अब मैं इस वैल्यू को यहां लिख देता हूं, सो दिस इज 0.4827। इन दोनों को प्लस करके इंटू 0.6 करना है, तो प्लस 0.4093 इंटू 0.6, तो 0.5352 हमारा आंसर आ गया। व्हाट इज आवर आंसर, 0.5352, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, एक सेगमेंट से हमने आंसर निकाल लिया। अब देखिए 12:56 हो रहे हैं, तो इस क्लास टाइम अब खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर ज्वाइन करेंगे जस्ट 3-4 मिनट बाद ही। तो अब तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे पूछ लीजिए, और जैसे अभी हमने इसे एक सेगमेंट से किया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको 2 सेगमेंट से करेंगे, और ये चेक करेंगे कि हमारा आंसर 0.5352 की जगह क्या आ रहा है। ठीक है,
फिर हम 4 सेगमेंट से करेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि 0.5352 की जगह हमारा आंसर क्या आ रहा है। फिर हम ट्रू वैल्यू भी देखेंगे, इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, और उस ट्रू वैल्यू से फिर हम इसे कंपेयर करेंगे। तो हम ये पाएंगे कि जैसे ही हमारे सेगमेंट थोड़े से अधिक हो जाएंगे, यानी कि 5 या 6 सेगमेंट भी हो जाएंगे, या 4 या 5 ही हो जाएंगे, तो उस वक्त हमको ट्रू वैल्यू के लगभग बराबर हम पहुंच जाएंगे, है ना, लगभग बराबर पहुंच जाएंगे। और डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनाइट एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगभग वैल्यू की ही रिक्वायरमेंट होती है। So numerical integration is very important part of the finite element method, in which we use many methods, but 3 methods are very important. First method is trapezoidal, second method is Simpson one-third, and third method is Newton Gauss quadrature, है ना, गॉस क्वाड्रेचर मेथड। तो इसमें जो गॉस क्वाड्रेचर मेथड है, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव मेथड, है ना। आप 1 बाय 1 पढ़िए, पहले आप ट्रेपेजोइडल को अच्छे से समझिए, इस पर 1-2 न्यूमेरिकल करिए, फिर आप सिम्पसन को अच्छे से समझिए, उस पर 1-2 न्यूमेरिकल करिए, तब आपको गॉस क्वाड्रेचर समझ में आएगा। और गॉस क्वाड्रेचर समझ में आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई बहुत इफिशियंट मेथड है, और ये कम इटरेशंस में, कम नंबर ऑफ सेगमेंट्स में बहुत जल्दी रिजल्ट को ट्रू इंटीग्रल के बराबर रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो मैं अब इसे स्टॉप शेयर कर रहा हूं। इफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, मोस्ट वेलकम। विश्वेश मिश्रा जी आ गए, बधाई हो आपको जन्मदिन की। सर गुड आफ्टरनून। विश्वेश मिश्रा, हाँ गुड आफ्टरनून, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर थैंक यू सर। आपका जन्मदिन है ना आज, या कल था? आज है सर। आज है, हाँ। चलिए, तो आज क्या क्या हो रहा है, पार्टी शार्टी कहाँ पे, कैसे प्लान किया है? हम लोग तो सर सादे लोग हैं, पार्टी वार्टी कुछ नहीं करते। क्या पार्टी? हाँ, सादगी भरा जीवन है सर। बाकी नहीं दोस्त यार होते हैं तो तो अब ऐसा है ना, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में तो जी घर में ही पूरी सब्जी बना सकते हैं। दोस्त यार रहते हैं तो वो लोग मना लेते हैं, बाकी हमारे बस में थोड़े। हाँ, आप तो जीएलए में ही है ना? जी सर जी। हाँ, तो वहाँ तो आपका अच्छा गेट टुगेदर हो जाएगा वहाँ। जी सर बिल्कुल। चलिए, बढ़िया जगह पे हैं आप, सेफ प्लेस है जीएलए। हाँ सर, यहाँ तो सब्जी भी आती है, वो भी बाहर धुली जाती है पहले। सब्जी जो है यहीं पे आती है, बाहर से थोड़ी आती होगी यहाँ, या आती है बाहर से? सर सब्जी जो आती है वो गेट पे धुल के अंदर आती है मेस तक। गेट से मतलब मेन गेट के पास ही आती है वहीं? हाँ, मेन गेट पे पहले धुली जाती है, फिर मेस में आती है, ये नहीं कि डायरेक्ट आ जाए। अच्छा, वहीं धो लेते हैं, उसके बाद अंदर आती है। हाँ, प्रिकॉशंस यूज किए जा रहे हैं। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, सही बात है। तो तो गर्म पानी में धोते होंगे? जो सफाई कर्मी सर बाहर से आते थे, हाँ हाँ, नॉट अलाउ कर दिया है, जो अंदर अच्छा। रहते हैं बस वही रहेंगे बस। अच्छा अच्छा, बाकी चलिए, बहुत बाहरी बढ़िया। आदमी की एंट्री नहीं। हाँ हाँ, तो बस माली वगैरह चूंकि मजबूरी है हाँ गार्डन वगैरह का, तो वो लोग आते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है किसी को। हाँ, सही है, बहुत। चलिए, 1 बज गया है। जी सर। मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग को। है कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? मैं एक बार चैट देख लूँ, कोई क्वेश्चन भेजा हो चैट में। तो चैट में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, है ना? चैट में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, खाली है। तो चलिए, क्लोज करता हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास जस्ट आफ्टर 2-3 minutes. ओके, थैंक यू वेरी मच।